बाद हमारे पास अब मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हम लोगों को इतने लंबी लंबी वर्ड्स समझ में आ रहे हैं ना। हाँ जी। पहली दफा मुझे लग रहा है कि मुझे सब समझ आ रहा है। और आगे अभी और जेर जबर पेश वाली बातें ऐसे खुल के आएंगी कि वाकई बहुत जबरदस्त बुक है ये माशाल्लाह। इस बुक से ना बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। 10 12 साल के बच्चे को आप आराम से ये बुक से आप पूरा पढ़ा सकते हैं, 1 साल 2 साल के अंदर कवर कर सकते हैं या 1 साल के अंदर। मैं तो कहती हूँ 6 7 क्लास में से किसी एक क्लास में इस्लामियात, बल्कि 2 क्लासों में इस्लामियात बिल्कुल स्किप करके ये पढ़ाया जाए। इस्लामियात ही है ना ये भी, और ये ज्यादा जरूरी चीज है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। इस्लामियात आजकल की जो बुक है ना, वो भी बस माशाल्लाह एक ही ही है, चीज जिस रिपीट हिसाब से होती वो रहती है, लिखी एक ही है। चीज का बस चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टॉपिक्स वही होते हैं। इससे बेहतर है कि बीच बीच में से आप 1 साल में या तो आप उसमें से आधा आधी बुक हटा के ये लगा दें, तो या एक वो साल में मसला पूरा ये का है ना, पूरा बच्चों को। पढ़ाई भी वो एज ए सब्जेक्ट जा रही है। हम्म। एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि इतने नंबर, 33 नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए जितना रट्टा मार सकते हैं, इस बुक से रट्टा मार। इस्लामियात एज ए इस्लामियात नहीं पढ़ाई जा रही है। ये वाली बुक अगर आम कर दी जाए ना, क्योंकि ये बुक बनाई भी उन्होंने स्कूल्स के हिसाब से, बंदे ने मेहनत की है, तो ये आम कर दी अच्छा। जाए उसके बाद जब ना 8 9 मैट्रिक में जो बच्चों को सूरा याद कराए तो जाए तो कितना मजा आए कि बच्चे समझ के पढ़ रहे हैं, उनको पता हो कि क्या पढ़ा है क्या याद किया है। इंशाल्लाह इसके बाद मेरा हिफ्स का टारगेट है, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुरान शरीफ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, तो जब हिफ्स करेंगे तो कितना मजा आएगा कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी पड़ रही हम्म। इंशाल्लाह। वही तो। अब बता, मेरी मेहमानी ने अपने बच्चे को डाला है, वो 10 साल का है, ठीक है, इतनी उम्र नहीं है उसकी, अब उसको कुरान हिफ्ज करने डाल दिया। अरेबिक हम हमारे पाकिस्तानी बच्चों को वैसे नहीं आती, और वो हिफ्ज करने डाल देते हैं उनको। जिसकी वजह से कि क्या होता है, वो रट्टा तो लगा लेते हैं लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता। कितने लोग तो भूल भी जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह का हिफ्ज ना ही करें तो बेहतर है। नहीं नहीं, हिफ्स करना जरूरी है। पता है क्या आखिरत में कहते हैं ना, नहीं, आखिरत पहले इंशाल्लाह अरबी मैंने को थोड़ा। समझने के। हाँ, क्योंकि वहाँ हिफ्स का पता है क्या, हिफ्स से ये फायदा है, ना होते होते भी ना चीजों का फायदा होता है। अब जैसे लोग है कहते हैं। वो तो सारे बेनिफिट ठीक हैं, लेकिन आप हीरा ये भी तो देखिए ना। अब एक बच्चा वो पूरा अल्लाह ताला का 30 सिपारों का कलाम वो हिफ्ज कर रहा है, और उसको पता ही नहीं है अल्लाह क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप मैं ये नहीं कह रही कि समझ के ना पढ़ें, कुछ मदरसे हैं जो समझा के पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी पढ़ा रहे होते हैं। हाँ। कुछ तो ऐसे ऐसे मदरसे भी हैं, और उर्दू में भी पढ़ा रहे होते हैं, उसके सवाल जवाब भी हो रहे होते हैं, ये भी बहुत अच्छे। यानी आप मदरसा देख के चूज करें। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि तर्जुमा साथ में, ये अब ये इतनी अच्छी बुक है, आप जो अगर आप हिफ्ज करवा रहे हैं हिफ्ज जरूर करवाएं। हिफ्ज जो होता है छोटी एज में ज्यादा अच्छे से हो जाता है। हिफ्ज आपका दिमाग खोल देता है। हिफ्ज बहुत आपकी मेमोरी शार्प कर देती है, हिफ्ज करने से हो जाती है। ठीक है ना, तो आपके दिमाग को फायदा तो हो रहा है। जो आप जिंदगी में आगे जाके सोचते रह जाएंगे, ख्वाहिश दिल में पालते रह जाएंगे, काश मैंने हिफ्स किया होता, काश मैं कभी करूं, कभी करूं, तो वो चीज जो है ना वो आप आगे ख्वाहिश ही रह जाती है, अधूरी रह जाती है। वालदेन को उसका अलग सवाब होता है। मगर ये है कि आप इसके साथ अब ये करें, ये ना करें कि हिफ्स ना हो या फिर रहने दो। आप ये करें कि हिफ्स के साथ तर्जुमा मस्त है, ये चीज हम लोगों को आगे पहुंचानी है, ये बात आगे कन्वे करनी है। और जितना आप फैला सकते हैं, 2 4 लोगों को पढ़ाकर, 10 लोगों को पढ़ाकर आप फैलाएं। ये पूरा का पूरा जैसे जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा लेसन पढ़ाएंगी वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से रटेंगे। और जो आपने अकेले बस एक मरतबा खुद से दोहराए होंगे वो इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे जितना आप दूसरे को समझाएंगी। अब मैंने आपको बताया ना, तस्नीया मुझे कंफ्यूजिंग लगता था, मैं उसे स्किप कर देती थी। मगर जब आप लोगों को पढ़ाना होता है तो फिर मैं कुछ स्किप नहीं कर सकती। एक एक लफ्ज जो आप लोगों को समझाना है तो वो मेरे दिमाग में भी तो आ रहा है ना, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे अच्छे से समझना पड़ रहा है। तो वो चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो मेरे जहन में पक्की हो गई, समझ, हमेशा के लिए। और जो मैंने खुद से नहीं, प्रैक्टिस में पढ़ी होती है वो भूल जाती बाद में। मेरा पता है ख्याल क्या है कि देखें अब, और तर्जुमा भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं ना, हम अपनी जुबान में इसको ले रहे होते हैं। और तर्जुमा, आपने मुझे ये बात बताई थी कि जो तर्जुमा है, तफसीर हम पढ़ रहे होते हैं, वो जो शख्स होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपना, उस कुरान कुरान की जो उसने आयत अपने जितना समझा होता है, उस हम्म। आयत को जितना समझा होता है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम्म। उसने अपने हिसाब से अपने माइंड से लिखा होता है। लेकिन देखें, अगर हम बच्चों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि वो अरबी खुद सीखें, क्योंकि हर शख्स की अपनी थॉट होती है, और वो उस आयत को, कुरान को अपने नजरिए से इंटरप्रेट करे। देखें, आजकल का दौर है, कोई भी कुरान तो पढ़ने की तौफीक नहीं, तो आज के जमाने के हिसाब से कौन उसको इंटरप्रेट करेगा। अगर आगे, अगर हम लोग नहीं सीखते थे, क्या हम जवान है, अगर हम नहीं सीखते, आगे वाली नस्ल का तो और बेड़ा गर्क होने वाला है। बिल्कुल, तो हम क्योंकि लोग है ना, हम हम। लोग भी तो इसे सॉल्व करने के लिए ये याद रखें कि ये ना सोचें कि दूसरा क्यों नहीं कर रहा। आप ये सोचें कि हम हम्म। करने खड़े हो गए हैं, हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ। हमेशा ये सोच रखें। ठीक है, इस बात को तो सोचना ही छोड़ दें कि दूसरा क्यों नहीं कर रहा है या माशरे में क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये सोच लें कि माशरे में नहीं हो रहा तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
ठीक है, ये हाँ, करके आप वो अपने। तो हम कर लें। तो हमें अवेयरनेस भी यही फैलानी चाहिए ना, जैसे हमारी हाँ कैंपेन जो चल रही है उसमें अवेयरनेस ये हम्म, हो कि लोगों को हम बुलाएं अरेबिक सीखने के लिए। जब वो अरेबिक सीखेंगे तो वो अपने दिमाग से गौर व फिक्र करेंगे, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि आप फला याकिलून हैं, कि आप गौर व फिक्र करो। हर कुरान की आयतों पे गौर व फिक्र करो, और उन्हीं आयतों में अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया के ऊपर गौर व फिक्र और एक करो, न्यूट्रल जमीन होकर, देखो। न्यूट्रल होकर तर्जुमा करें। मुझे मौलाना मौदूदी का तर्जुमा क्यों पसंद है, क्योंकि वो न्यूट्रल होकर करते हैं। जब उनको उसका मतलब समझ में नहीं भी आ रहा ना, तो वो चीज वो कर जाते हैं, सही कर जाते हैं। और भले उससे फिर दूसरे बंदे को, यानी उन्हें ये अंदाजा होता है कि सबसे सेट ग्रामर जो है, एग्जैक्ट ग्रामर, यानी वोकैबुलरी हम्म। भी जो होती है ना, एक लफ्ज के दो तीन मायने होते हैं। आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर सही तरह से बिठाना है उस वर्ड को। आपके पास इतनी वोकैबुलरी हम्म। चाहिए। अगर आप तर्जुमा खुद से लिखने बैठ रहे हैं कुरान शरीफ का, तो आपके पास हम्म। हर लफ्ज के सारे पॉसिबल मायने आपको पता होनी चाहिए। इतनी आपकी वोकैबुलरी आपने अच्छी की हो। ठीक है ना। कि अब तर्जुमा करें ना करें, लेकिन मोस्टली लोगों को, मुसलमान को पहले अरेबिक सीखना मस्ट है, क्योंकि अगर वो उसको अपने रब का कलाम नहीं समझ आ रहा। देखिए मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है कि अब हम अगर इस तरफ आए भी हैं तो हमें खुद तो समझ आए कि अल्लाह ताला क्या है कह रहे हैं, और देखें आए तो कि जैसे वो मल्टी डायमेंशंस होती हैं, और आजकल के दौर के हिसाब से उसका मतलब कुछ और होगा, आने वाले दौर के हिसाब से उन्हीं आयतों का मतलब कुछ और होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चों को बजाय, क्योंकि पेरेंट्स भी ना, ये बहुत आजकल के जो पेरेंट्स है ना वो बड़ा ही कारनामा समझते हैं इस बात को कि वो बच्चों को इस पे लगा दिया, भी बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। वो तो चलो ठीक है, नेकी सवाब सब मिलेगा उनको, जो दिमाग वो तेज समझ होता रहे हैं है, उसके लिए उससे बहुत मिलेगा। तेज दिमाग हो जाता है। इसको सही तरह जब से क्या है, और जब बहुत पता से चल गया। फायदे होते हैं। देखिए हिफ्स तो हो गया ना। अब हम लोगों को देखें, हम लोगों ने अब हिफ्स करना है, हमारे लिए हिफ्स बहुत मुश्किल चीज है। सालों लग जाएंगे हम लोगों को करते हुए। ठीक है ना, अब जो हमारा आगे का टारगेट है। मगर यह है कि उनको पहले से हुआ हुआ है, अब आप उनको समझना सिखा दें। ठीक है, अब जब जब भी यानी देर आए दुरुस्त आयत वाली बात हो जाती है। ठीक है। तो जो है, जब जब समझना सिखा देंगे, वरना बगैर समझे भी जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो नेकी मिल रही है। मगर ये नहीं हो रहा कि उनकी उनकी हालात नहीं सुधर रहे, माशरा नहीं सुधर रहा बगैर समझ के पढ़ने से। ठीक है ना। मगर ये कि नेकी थोड़ी सी उसमें भी होती है कि अल्लाह का कलाम है, और जबान जद आम हो, तो वो एक तरह से सेफ हो रहा है दिलों में। तो आगे जाके जब होगा ना गार वाला वक्त के दज्जाली वक्त में, और उसमें याजूज माजूज के वक्त में जो गारों में जाके लोग छुपेंगे, तो उनके पास यही रह जाएगा। कहते हैं कि आखिरत से पहले कुरान शरीफ भी मिटा दिया जाएगा, जो दिलों में रह गया वो रह गया। तो आप लोगों का गारों में क्या, हम लोगों की खुराक होगी, यही होगी अल्लाह का जिक्र, हमारी खुराक होगा। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में जिन लोगों की मिसाल दी है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को हिंट दिया है कि जो नेक लोग होंगे वो लोग इस तरह से, उनके साथ भी ऐसे ही अल्लाह ताला का वो होगा, रहम होगा, जैसे उन लोगों के साथ हुआ था। 300 साल वो लोग सोए पड़े रहे। तो याजूज माजूज पता नहीं कितने साल रहेंगे, पता नहीं दज्जाल कितने साल रहेगा, हम लोग पता नहीं कितने साल छुपे रहेंगे। तो जो नेक बंदा होगा वो अल्लाह का कलाम शुरू करेगा गार में बैठकर, उसको नींद आ जाएगी या वो उसका पेट भरता जाएगा, वल्लाह आलम, अल्लाह ताला उसे उस हालत में रखेगा। तो उस वक्त कलाम की हमें उस वक्त अहमियत होगी। और हमारे पास, जबकि हम लोगों ने अरबी पढ़ी भी होगी मगर हमें हमें कलाम याद नहीं होगा, उस वक्त हम लोग को प्रॉब्लम होगी कि हमारी जबान, हमारे पास ज्यादा उसका वो स्टोरेज नहीं होगा कुरान शरीफ का। हमारे जिनके पास स्टोरेज है तो वो भी अभी फायदे में है। बस उनको अरबी पढ़ाएं ताकि उनसे समझ में आए। ठीक है ना। हर कोई किसी ना किसी तरह से फायदे में है। उसको बस सही तरह से मजीद सही डगर पे लेके आना है। हर इंसान, जैसे साहिल अजीम कहते हैं ना, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, वो आपसे बेहतर है किसी ना किसी अंदाज में। तो जो हिफ्ज जिसने किया हुआ है बगैर मतलब के किया हुआ है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं वालदैन के लिए बहुत साले सवाब वाली बात होती है। ठीक है। तो अब आपने उसको मजीद बेहतर करना है, यानी हमने अपने अंदर के जो मिसिंग पॉइंट्स है ना, लूप होल्स हैं अपने और एक दूसरे के, वो फिल अप करने हैं। ठीक है, चिराग से चिराग जलाना है। जिसके पास अरबी जिसने याद की हुई है उसको उर्दू याद करवानी है, उसको तर्जुमा सिखाना है। जिसने तर्जुमा सीखा हुआ है इंशाल्लाह अरबी उससे सिखानी है, या फिर किसी तरह से कुछ मौका देना है कि जिस तरह से भी हम लोग मदद कर सकें दीन को आगे बढ़ाने की, तो वो चीज करनी है। तो जिसको कुछ नहीं आता उसको आप अरबी सिखाएं, जो जो आप कर सकते हैं। जिसको कुरान शरीफ पढ़ना खोल कर पढ़ना नहीं आता, जिसको जवाब देना नहीं आता, जो दूसरों के सवालों से, अजीब गरीब सवालों से डर जाता है, लोगों के काणे राजाओं के, तो आप उनको बताएं कि आप उनके जवाब कैसे ढूंढ कर दे सकते हैं कुरान शरीफ से निकाल कर। फिल्टर आपको माशाल्लाह इतने अच्छे लगाने आ गए हैं, तो आपके पास बहुत नॉलेज होगी। तो बस ये हम लोगों ने स्प्रेड करना, किसी चीज को इम्पॉसिबल नहीं समझना, और ये नहीं सोचना कि दूसरा क्यों ऐसा है। इससे पहले हम भी तो ऐसे ही थे, अल्लाह ताला कहता है कि तुम भी तो ऐसे ही थे इससे पहले। तो इतना हैरान ना हो दूसरों की हालत पे कि दूसरा ऐसा क्यों है। हम लोगों ने इतनी सारी साल जिंदगी के इसी तरह से निकाल दी, हमारा अल्लाह ताला ने हम लोगों को हिदायत दे दी, तो अल्लाह ताला दूसरों को भी दे देगा। अगर हम लोगों ने ये इस वक्त हमें वालदैन ने पढ़ाया होता, हिफ्ज करवाया हुआ होता, और हमने बगैर समझे का हिफ्ज किया हुआ तो हमें याद होता।
और आज अगर हम दुनिया से दीन की तरफ पलटे होते तो कितना मजा आता। सोचें, आप कहती मैंने तो हिफ्स किया हुआ है पहले से, अब बस मैंने तर्जुमा कर सीख लिया है, अब तो मजे ही मजे हैं, है ना। आपको फायदा होता नहीं होता उस वक्त, आप ये नहीं सोचते कि मेरे माँ बाप ने मुझे बगैर समझे का हिफ्स करवाया, बेवजह करवाया, उस वक्त आपको फायदा पता चलता उसका। ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल, ये तो वाकई बहुत प्लस पॉइंट है। और ये वैसे अभी मैंने आपके सुन के सोचा कि वाकई इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि हम उन तरक्की दे सकते हैं इस चीज को कि जिन्होंने सीखा हुआ है उनको फिर दूसरी चीज सिखाएं, ताकि हमारा काम ज्यादा तेजी से हो, जिसमें जो क्वालिटी होगी उसको यूज करके आगे बढ़ना।